हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अभ्यास सीरीज़ की क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आपको बता दें कि इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं पेपर 1 की प्रिपरेशन, जिसमें कि हम एचपी और इंडिया के जीके के क्वेश्चन के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक और कॉमेंट ज़रूर करें ताकि हम अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट जो है आपके लिए लेके आएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। तो ये हुई थी ढाका में। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तब भारत के वायसरॉय कौन थे? उसमें भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, आजाद हिंद फौज INA 1943 में अस्तित्व में आई, तो ये कहाँ पे आई थी? अस्तित्व में कब आई थी? 1943 में। ये आई थी सिंगापुर में। यहीं से सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, दिल्ली चलो। सिंगापुर से ही ये नारा दिया गया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। 1943 में ये अस्तित्व में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उसमें BK कृष्ण मेनन जो थे वो भारत के रक्षा मंत्री थे। ये भारत के 5th रक्षा मंत्री थे उस समय। नेक्स्ट देखिए, माउंट आबू का जैन मंदिर बना है। माउंट आबू में जैन धर्म का बहुत ही पवित्र मंदिर बना है, जिस मंदिर का नाम है दिलवाड़ा मंदिर। तो ये किस मटेरियल से बना है? तो ये मार्बल से बना हुआ है। नेक्स्ट, हिमालय की रानी है। हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? तो हिमालय की रानी कहा जाता है कंचनजंगा को। कंचनजंगा जो है वो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है और ये सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ती है। वर्ल्ड की ये 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक है। K2 2nd हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में। K2 जो है ये पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे पड़ती है। नंदा देवी इंडिया में पड़ती है, उत्तराखंड में। और धौलगिरी ये 7th हाईएस्ट पीक है जो कि नेपाल में पड़ती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुहारनपुर घाटी अवस्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? ये सतपुड़ा रेंजेस में स्थित है। सतपुड़ा रेंजेस जो है सेंट्रल इंडिया में पड़ती हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों ही सेंट्रल इंडिया में पड़ती हैं। पहले विंध्याचल रेंजेस हैं और नीचे जो है वो सतपुड़ा रेंजेस हैं। ये है सतपुड़ा रेंजेस और इसके नॉर्थ में बहती है नर्मदा नदी और साउथ में ताप्ती नदी जो है वो फ्लो करती है। तो एचपी के क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल की कौन सी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है? तो हिमाचल की 5 नदियों में से 4 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो चिनाब, रावी, व्यास, इन सभी नदियों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में है। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की जनजाति खम्पा उद्गम स्थान है। तो खम्पा का उद्गम जो हुआ था वो तिब्बत में हुआ था। ए ऑप्शन इसका सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस सम्मान विजेता है। विश्व युद्ध द्वितीय में विजेता क्रॉस सम्मान जो मिला था सूबेदार मेजर भंडारी राम को, जो कि बिलासपुर से बिलोंग करते थे। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सेंचुरी जिला चंबा से संबंधित है? गमगुल स्याहबी सेंचुरी, कुगती सेंचुरी, सेचुतुआन नाला सेंचुरी। तो ये तीनों सेंचुरी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसको कैसे याद रखना है? कुगती जो है पास भी है चंबा में। सेचु नाला जो है ये ट्रिब्यूटरी है रावी की चंबा में। तो दोनों से रिलेट करके आप ऐसे याद रख सकते हैं। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हिडिंबा देवी मंदिर देवी हिडिंबा को समर्पित है। डैश को इस नाम से भी जाना जाता है। डुंगरी मंदिर के नाम से भी हिडिंबा मंदिर को जाना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हिडिंबा मंदिर ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम स्पोक वेल। वेल इज अ, तो राम ने कैसा बोला? बहुत अच्छा बोला। ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो मीन्स ये क्या है? एडवर्ब है। आई बाउट 5 ट्राउजर। कितने ट्राउजर खरीदे? 5। तो इसमें 5 क्या है? नाउन और प्रनाउन को एट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये है एडजेक्टिव। द पोजेसिव प्रनाउन ऑफ इट इज। इट्स पोजेसिव प्रनाउन क्या है? इट का इट्स। चूज द इनकरेक्ट पेयर। ग्रूज, ग्रीज, दैट इज अ करेक्ट। ग्रूज का प्लूरल क्या होता है? ग्रीज। माउस का माइस।
देन स्वाइन का स्वाइन ही प्लूरल होता है, तो ये जो है ऑप्शन इनकरेक्ट है और यही इनकरेक्ट ही हमसे पूछा हुआ है, तो ये ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इसका। द सुपरलेक्टिव डिग्री ऑफ वेल, तो सुपरलेक्टिव डिग्री जो होती है वो वेस्ट होती है। वेल, बेटर, बेस्ट, तो बेटर क्या है इसमें, कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो बेटर होती है, और बेस्ट जो है सुपरलेक्टिव डिग्री है, तो यहाँ पे सुपरलेक्टिव डिग्री पूछी हुई है, तो बेस्ट इसका बेस्ट आ जाएगा आंसर, और सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फारसी शब्द है, अफसोस जो है वो फारसी शब्द है। अमीर जो है ये एक अरबी शब्द है, सुनार संस्कृत का अपभ्रंश शब्द है, कालीन कौन सा शब्द है, ये उर्दू का शब्द है। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, तो परकिया कहा जाता है जो स्त्री पर पुरुष से प्रेम करती है। नेक्स्ट है सुबह शब्द किस भाषा का है, तो ये शब्द अरबी भाषा का है। तत्सम शब्द कौन सा है, उज्जवल शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वेदों की रचना किस भाषा में हुई, वेदों की रचना जो है वैदिक संस्कृति में हुई है। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत जो है वो दोनों अलग अलग हैं, तो सही ऑप्शन जो है बी है, वैदिक संस्कृत। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आपने ये बताना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर लें।